सारे किस्से। अभी कुछ दिनों पहले मोबाइल छीना है मुझसे। और नादिर अली की जहां तक अगर मैं बात करूंगा, देखो तस्वीर का दूसरा रूप कुछ और है। देखो कहता है मुझे बारिश में चलना अच्छा लगता है ताकि कोई मेरे आंसू ना देख सके। कुछ अर्से बाद मेरी बीवी की भी गलत, तो मेरे बाप की बीवी सौतेले भाई की बहन बन गई, मगर उस बच्चे की दादी भी हो गई क्योंकि उसका शोहर यानी कि मेरे बाप का पोता था। तो इस तरह मेरा बच्चा अपनी दादी का भाई बन गया और मेरी सौतेली माँ यानी मेरी बीवी की लड़की मेरे बच्चे की बहन बन गई। अच्छा खाना खाएंगे, सिपाही को बुलाएंगे, रेलगाड़ी छुका छुक, साहब बोला वेरी गुड। इतना सब्सक्राइब करें कि सब्सक्राइब का बटन तक मिटा दें, हाथों की लकीरें दूसरे कामों में कम मिटाएं, सब्सक्राइब करने में ज्यादा मिटाएं। शावल बकला साला मेरे साथ ज्यादा टटर नहीं करने का, यहाँ जेल में सड़ा दूंगा एकदम कचरे का। माँ शक्ति कपूर आओ आपको तो कौन क्यों पता क्यों मैं पढ़ा नाम पिंड इंस्पेक्टर पिंड, मेरा नाम देश पांडे, रोज खाता उबले अंडे, लोगों को बांटता मोटे मोटे डंडे। कैसे लगे मेरे डायलॉग? आओ ओम प्रकाश। अरे कौन दद्दू, कैसा दद्दू? मैं कोई दद्दू बद्दू नहीं हूँ, मैं किसी दद्दू को नहीं जानता, मैं तो बस ये जानता हूँ कि कद्दू क्या होता है। शाहरुख खान बाबूजी ने कहा गाँव छोड़ दो, माँ ने कहा हवेली छोड़ दो, लोगों ने कहा पार को छोड़ दो, बाहर ने कहा शराब छोड़ दो, और एक दिन कहेंगे वो दुनिया ही छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो। नाना पाटेकर अच्छा है आज जिम्मी शर्मा मेरे पास आया है, मेरे साथ विलॉग कर रहा है, अच्छा है। अभी थोड़ी देर में इसकी आंखें बाहर आ जाएंगी, जुबान बाहर आ जाएगी, और फिर कलम वाली बाई लिखेगी बहुत अच्छा सिंगर था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा गाता था, बड़े बड़े शोज करता था, बड़े बड़े कॉन्सर्ट करता था। कैसे बताऊं जिम्मी शर्मा कि तुम मेरे कौन हो? बॉल्स की आइसक्रीम हो, पोलका की कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम पुराने ढीठ हो, एक बहुत बड़ी फटीक हो, तुम्हारा की तुम कौन, तुम ही हो मेरी लागन चरोगी। कैसे बताऊं जिम्मी के तुम मेरे कौन? क्या बात है। ये तालियां पूरे पाकिस्तान की तरफ से, और जहां जहां उर्दू सुनी और समझी जाती है उन सब की तरफ। सबसे पहले तो आप कोई अच्छा सा किस्सा कोई नादिर भाई के साथ का एक सुना दें। यार नादिर भाई के साथ बड़े किस्से हैं मेरे, और नादिर अली की जहां तक अगर मैं बात करूंगा, देखो तस्वीर का दूसरा रूप कुछ और है। नादिर अली पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, ये बात आप मान लो, सब मानेंगे, भले से दूसरों के और भी सब्सक्राइबर हों, मिलियंस में हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, लेकिन मेहनत करके कंटेंट बना के अगर कोई आगे बढ़ा यूट्यूब पे तो वो है नादिर अली। क्लियर? जाकिर नाइक से लेकर जाकिर मस्ताना तक उसके सामने बैठे मैं आके। बिल्कुल सही। तो अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे उस अल्लाह की तकसीम में राजी हो जाओ। चाहत फतेह अली खान को लोग बुरा कह रहे हैं ना, मैं नहीं कहता, मैं उसको अच्छा कहता हूँ। क्यों? क्योंकि यार वो कॉमेडियन है, आप समझो तो, आप सिंगर उससे नाराज हो रहे हैं। नाराज नहीं हो, बल्कि ये बात याद रखो कि जो अच्छा गाने वाले हैं और वो गलत चक्रों में पड़ गए हैं, तो अल्लाह ताला की मार है उन अच्छा गाने वालों को। चाहत फतेह अली खान बिल्कुल ऐसी कि अल्लाह कहता है कि फिर मैं तेरे से ही बेसुरा, तेरे ही शहर का, तुझसे ज्यादा हिट कर दूंगा, तुझसे ज्यादा पैसे लेगा, क्या कर लेगा तू? वो रब है सब करता। तो इसलिए हर अच्छा गाने वाले को अच्छा इंसान भी बनना है ताकि ये सजाएं ना मिले। अभी कुछ दिनों पहले मोबाइल छीना है मुझसे। किसने? अब ये पता होता तो मैं वापस नहीं ले लेता। किसी ने, मेरी पुप्पी क्या लगा भाई मोबाइल ऐसे छीना। मैं रोड पे खड़ा हूँ तो दो लड़के इधर, तो एक ने मुझे दूर से दिखाई, यहाँ देख ली, मैंने कहा देख ली, कह रहा आ जाओ, मैंने कहा आ जाओ। अब आ गया रोड पे, गले में हाथ डाल दिया, कह रहा और सुना, मैं कहा तू सुना। बोला बस यार चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, गुजार रहे हैं। मोबाइल है तेरे पास? मैंने कहा है। बोला दे दे, मैंने कहा ले ले। कह रहा और सुना, मैंने कहा तू सुना। बोला बस यार कर रहे हैं, माहौल बना हुआ है, सेटिंग में है। मैंने कहा सिम दे दे मुझे। कह रहा हाँ सिम ले ले। मैंने कहा सिम दे दे। बोला और सुना, मैंने कहा तू सुना। बोला यार बस देखते हैं आगे क्या माहौल है। तो बस मोबाइल लिया उसने, फिर कहने लगा ठीक है, अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज, ओके। तो चला गया। पीछे कुछ लोगों को लगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या हो गया? मैंने कहा और सुना। कहानी हो गई यहाँ की गाड़ी घर पे आ गया। मैंने कहा छिन गया कोई बात नहीं। तो बस ये किस्सा, इतनी मोहब्बत से भाई आज का मोहब्बत से क्या, एक बंदा तो आ गया गाड़ी में ही आ गया ना, गाड़ी का गेट खोल के यही रख दी गुदगुदी वाली जगह पे। हाँ कह रहा है गाड़ी लेके, कह रहा हिलेगा तो मार दूंगा, जल्दी निकाल। मैंने कहा मैं निकाल रहा हूँ लेकिन मैं हिलूंगा। कहीं तुम आपने भी अपनी बात रखी। हाँ मैंने कहा मैं हिलूंगा। एक दफा लूटा, कहीं दूर जा रहे थे इंटीरियर में, तो जब हमें डाकुओं ने रोका है ना वहां पे, तो कह रहे ओए निकालो।
तो मैंने कहा सर हम फनकार हैं, ओए फनकारों की लूटते हम। मैंने कहा ले, मैंने कहा सर ये लीजिए तो ऐसे भी मिल जाते हैं। कुछ लोग कुछ ऐसे होते हैं जब ये सुनते हैं ना कि फनकार हैं तो वो इज्जत देते हैं, चाय पापा भी खिलाते हैं और नाश्ते में हलवा पूरी भी खिलाते हैं वाह, वाह। और आपको मोबाइल आपका वापस देते हैं, एक आध और भी देते हैं कि ये रखो कोई बात नहीं यार, आपका अच्छा नहीं है। अच्छे लोग भी। हाँ अच्छे भी हैं, ये बात अच्छे नहीं है। डकैत। देखो वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, खानदानी डकैत। हाँ वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहता। जरूरत यार हमसे ज्यादा जरूरत हो ले गया तो मसला थोड़ी है, तो बस यही है सिलसिला। बिल्कुल ऐसे ही। और जी। अहमद भाई के साथ आपने माशाल्लाह से कितने साल हो गए अहमद भाई के साथ? यार अहमद के साथ बहुत सारी पॉडकास्ट की, बहुत सारे करेक्टर किया, सनी देओल बना। ये मजदूर का आतिक आतिया लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है, ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं। तो सनी देओल भी किया था उसका, वाह, अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा गया था। कवाल बना था मैं, तो कवाल बहुत अच्छा किया था और वो बड़ा वायरल हुआ था। उसमें एक गाना मेरा वायरल Please, हुआ है please, please. जो ठीक ठाक लोगों ने देखा है। हम बाप है तुम्हारे, हाँ, तुम बेटे हो हमारे। बेटा डेट पे है और बाप ने देख लिया और बाप गा के उसको समझा रहा है। ओके। हम बाप है तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे, हमसे डरा करो, ओ हमसे डरा करो। कोई लड़की पसंद हो या खुसरा पसंद हो, हमसे कहा करो, चुप ना रहा करो। पहले मैंने भी ये काम किया है, हाँ मैंने भी ये काम किया है। हम फिर बेटा क्या कह रहा है बाप से, कह रहा है वाजपेयी के जैसी तुम्हारी चाल है, गोश्त नहीं जिस्म पे हड्डी और खाल है। 25 साल की लड़की ये कमाल है और तुम्हारी उम्र पूरी 70 साल है। हे ला 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 मेरे पीछे पड़ो ना, ठरक ऐसे करो ना, इबादत किया करो, इबादत किया करो। हम बाप है तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे, हमसे डरा करो, ओ हमसे डरा करो। आप ये बताइए कोई इब्राहिम कुरैशी का गाना है कोई बाप बेटे एक जैसे? यार ये गाना मैंने एक उमर भाई का एक शो आता था, कोई है जो हमेशा है, तो उसमें ऑल पाकिस्तान विन हुआ था मैं, तो उस मैं उमर भाई के सामने ये गाया था मैंने, तो उमर भाई ने मेरे लिए बहुत क्लैप की थी, बहुत अप्रिशिएट किया था। आप यूट्यूब पे देखिएगा वो प्रोग्राम होगा, रेहान जमाल लिखेंगे तो बहुत सारे शोज आएंगे, उन्हीं में होगा ये। तो मेरा अपना भी चैनल है, उस पर भी पड़े हुए हैं रेहान जमाल ऑफिशियल के नाम से। सही। तो देखिएगा जरूर जाके यार, छोटे मोटे से आर्टिस्ट हैं, लगे रहते हैं जिम्मी भाई। नहीं आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम आपका चल रहा है और परवरदिगार आपको ऐसी दीन दुनिया आखिरत में कामयाब करे परवरदिगार। आप चमकते रहें, आप स्टार हैं। और मेरी भी बहुत दुआ, अल्लाह ताला आपको बहुत दे, कभी ट्रक के आगे, कभी बस के आगे, कभी बद्दुआ है, बद्दुआ दे रहे हैं आप मुझे। भाई ये मिरासियों की खास साहब की एक दुआ भी होती है, तो प्यार में कहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत कामयाब होंगे, और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस कार्य खैर में बरकत दे, अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, आपका चैनल दुनिया का सबसे बड़ा चैनल हो। इतना सब्सक्राइब करें कि सब्सक्राइब का बटन तक मिटा दें, हाथों की लकीरें दूसरे कामों में कम मिटाएं, सब्सक्राइब करने में ज्यादा मिटाएं। जिम्मी सनम तुझको मेरी कसम। अभी आपने मुझे एक ऑफ ईयर एक गाना सुनाया है, तो वो जो चीलुड़ी, अच्छा अगर आप वो थोड़ा सा सुना देंगे। वो मैंने बच्चों के लिए बनाया है। हाँ वो अच्छा। चील कैसे उड़ती है? हाँ हम लोग खेलते हैं चीलुड़ी कौवा, बच्चे खेलते हैं, तो उसको हम मौसीकी में लिया है। चीलुड़ी कौवा उड़ा भैंसुड़ी, क्या फीलिंग। चीलुड़ी कौवा उड़ा भैंसुड़ी, तोता उड़ा मैना उड़ी भैंसुड़ी, चीलुड़ी कौवा उड़ा
भैंसुड़ी अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में निकला धागा और चोर निकल के भागा। अच्छा खाना खाएंगे सिपाही को बुलाएंगे रेलगाड़ी छुका चुक साहब बोला वेरी गुड भैंसुड़ी भैंसुड़ी भैंस क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। कोई एक शायरी अगर आप कर दें मेरे लिए। सर आपके लिए मैं एक बड़ी अच्छी चीज आपकी ऑडियंस को सुनाऊंगा। मैं वो चीज सुनाऊंगा जो बहुत कम सुनने में आती है। असल में जिम्मी सनम मैंने एक औरत से शादी कर ली जिसकी 18 साल की एक नौजवान लड़की थी। वो लड़की भी अपनी माँ के साथ मेरे घर में रहने लगी। इत्तेफाक से वो लड़की मेरे बाप को पसंद आ गई और मेरे बाप ने उस लड़की से निकाह कर लिया। तो इस तरह मेरी बीवी मेरे बाप की सास बन गई। कुछ अर्से बाद मेरी बीवी की लड़की जो मेरे बाप की बीवी थी और उसके औलाद दी। ये बच्चा रिश्ते के लिहाज से मेरा भाई हुआ क्योंकि वो मेरे बाप का लड़का था, मगर उधर से वो मेरी बीवी का नवासे भी हुआ तो गोया मैं अपने भाई का नाना बन गया। कुछ अर्से बाद मेरी बीवी की औलाद तो मेरे बाप की बीवी सौतेले भाई की बहन बन गई, मगर उस बच्चे की दादी भी हो गई क्योंकि उसका शोहर यानी कि मेरे बाप का पोता था। तो इस तरह मेरा बच्चा अपनी दादी का भाई बन गया और मेरी सौतेली माँ यानी मेरी बीवी की लड़की मेरे बच्चे की बहन बन गई। मेरा बच्चा मेरा मामू बन गया, मैं उसका भांजा उसका नाना भी हूँ। तो इस तरह मेरे बाप का बेटा जो मेरी बीवी की लड़की का बेटा है वो मेरा भाई भी बना, मेरा नवासा भी बना। और इसलिए मैं बहुत दूर से आया नाज़रीन, इनका घर यहाँ से इतनी दूर है, आते आते शेप बढ़ गई इनकी, देखे नहीं बना, उल्टा रेजर मार के आया था। ये बात तो सच है, तलवार से शेप बनाई थी जिम्मी ने आज, इतना चिकना हुआ ना। मैं ये सवाल करना चाहूंगा, आप लोगों को हंसाते हैं, खुशियां बांटते हैं, भले आपके साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है, रेहान भाई को किसी चीज का कोई तकलीफ, ऐसा कोई टाइम आया हो कि रेहान भाई ने बोला अब यार एंड हो गया? ओए होए, उनकी आंखों में हल्की सी नमी होती है। हाँ, उनकी आंखों में हल्की सी नमी होती है जो बात करते हैं औरों को हंसाने के लिए। हाँ, क्या कहने, बहुत खूबसूरत। आपने 2 अल्फाजों में जिंदगी बयान कर बस मुझे एक उसके चार्ली चैपलिन के जुमला बहुत पसंद है। वो कहता है मुझे बारिश में चलना अच्छा लगता है ताकि कोई मेरे आंसू ना देख सके। से बहुत प्यार है, बहुत मजाक है। मैं कोई वीडियो ऐसी नहीं होती कि जिम्मी की आ रही हो और मैं उसको स्क्रॉल कर दूं, आगे कर दूं, नहीं। मैं जिम्मी की हर वीडियो देखता हूं, लाइक करता हूं। आप भी देखिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट्स बॉक्स में इनको सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें। थैंक यू। और ये पाकिस्तान का वो आर्टिस्ट है जो पाकिस्तान के नाम को उजागर कर सकता है, वो सलाहियत है इस पर। मजा आ गया। कोई एक मैसेज आप देना चाहें आखिरी? सर मेरा मैसेज ये है कि जमीन पे बैठना सीखो, जमीन पे बैठना सीखो। इसमें अपनी तौहीन नहीं समझो, क्योंकि मौला का कौल है कि जमीन पे बैठा करो, जमीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। ये बात याद। थैंक यू वेरी मच सर। अब इसके बाद तो कोई बात बनती नहीं है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया दूंगा कि आपने तो ये वाटर कूलर मेरा हुआ वाटर कूलर का लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। वैसे आपको तो जो भी दिया जाए कम है सर। जो आपका हुनर है वो मतलब किसी चीज का मोहताज नहीं है। देखो, हमेशा सामने वाले को वही चीज देना जो आप दे सको, और जो आप नहीं दे सको ना वो कभी भी नहीं देना, वरना लोग बोलेंगे भाई तो देने का। हाँ, सही बात है। रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिस्पेक्ट हम आपको दें, रिस्पेक्ट की बात। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ये लोग वाइंड अप करते हैं और मेरे कैमरे में लोग को घुमा दो, दिखा दो। हम लोग ये जिम्मी खड़े होकर मुझसे मिल ले। जिम्मी आ जाओ, मेरा भाई, मेरा शहजादा। और ये तस्वीर थंबनेल पे लगेगी, ये तस्वीर लगेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।